अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, असील या देसी मुर्गी कुछ अंडे देती है, फिर उसके बाद वो कुड़ुक होकर उन अंडों में से चूज़े निकालती है। लेकिन दोस्तों, बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता चलता कि मुर्गी कुड़ुक है या नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुर्गी बीमार होती है, उसकी भी कुछ ऐसी निशानी होती है जिसकी वजह से हमें लगता है वो कुड़ुक हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुड़ुक मुर्गी की तमाम निशानियाँ बताऊँगा, साथ ही साथ मैं कुड़ुक मुर्गी की खुराक के बारे में भी आपको बताऊँगा कि कौन सी खुराक उसको देनी चाहिए, कौन सी खुराक नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है। दोस्तों, कुड़ुक मुर्गी की निशानियों में सबसे पहली निशानी तो ये होती है कि मुर्गी एक जगह पर बैठी रहती है, उस जगह पर जहाँ पर उसने अंडा दिया हो। दोस्तों, वो वहीं पर बैठी रहती है, और वो जब भी उसके करीब आप हाथ करें या दूसरी मुर्गी जाती है तो वो शोर मचाना शुरू कर देती है अपनी तरफ से। वो बहुत ख़तरनाक बन के दिखाती है, और वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है और अपने पर जो होती है फैला लेती है ताकि वो ख़तरनाक नज़र आए। लेकिन दोस्तों, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ बीमार मुर्गियाँ होती हैं, वो भी अपने पर फैलाती हैं। वो बीमारी की वजह से होता है, वो हर वक्त पर फैलाए रखती हैं। लेकिन जो कुड़ुक मुर्गी होती है, जब उसके पास कोई मुर्गी जाती है या फिर आप हाथ करते हैं, तब भी वो पर फैलाती है और आवाज़ निकालती है। दोस्तों, दूसरी निशानी ये होती है कि वो अपने सीने के पर जो दोनों टांगों के दरमियान होते हैं उनको उखाड़ के फेंक देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जब वो अंडों पर बैठे तो उसका जो जिस्म है उसमें से हीट अंडों तक जाए और फिर उन अंडों में से चूज़े निकले। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि मुर्गी कुड़ुक है तो आपने देखना है कि उसके दोनों टांगों के दरमियान जो सीने के पर हैं, अगर वो उसने उखाड़ दिए हैं और वो बहुत ज़्यादा शोर करती है जब भी आप उसके पास जाते हैं, तो वो कुड़ुक होती है। अब दोस्तों, तीसरी निशानी है कि मुर्गी टुक टुक की आवाज़ निकालती है जब भी वो फिर रही होती है, ताकि दूसरी मुर्गी उससे दूर रहे। जब भी मुर्गी कुड़ुक होती है तो वो टुक टुक की आवाज़ करती है और दूसरी मुर्गियों को अपने पास से भगा देती है। तो दोस्तों, ये कुछ निशानी होती है जिससे पता चल जाता है कि मुर्गी कुड़ुक है या नहीं। दोस्तों, जो कुड़ुक मुर्गी होती है उसको कुड़ुक करने का बहुत आसान तरीका ये होता है कि उसे आप अंडे ऐसी जगह पे बिठाएं, मतलब अंडों के लिए उसे ऐसी जगह दें जहाँ पर अंधेरा हो, बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो। अगर अंधेरे वाली जगह देंगे तो मुर्गी बहुत जल्दी कुड़ुक होती है, और फिर वो वहीं पर बैठी रहती है, और वो 1 से 2 दफ़ा सिर्फ दाना पानी खाने के लिए निकलती है। वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, ज़्यादातर वो जिस जगह पर उसने अंडा दिया होता है वहीं पर बैठी रहती है। तो दोस्तों, ये कुछ निशानी है जिससे पता चल जाता है कि मुर्गी कुड़ुक है या नहीं है। दोस्तों, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मुर्गी बीमार भी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर उसने फैलाए हुए थे। हमें लगता है कि वो कुड़ुक है, लेकिन वो कुड़ुक नहीं होती, वो एक बीमारी होती है मुर्गियों की। तो जिससे वो हमें ऐसे लगता है कि वो कुड़ुक है, लेकिन वो कुड़ुक नहीं हुई होती। दोस्तों, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मुझे लगा था तीनों मुर्गियाँ कुड़ुक हो गई है, लेकिन एक मुर्गी बीमार थी। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कुड़ुक मुर्गी के बारे में और बीमार मुर्गी के बारे में। दोस्तों, अब जो है हमने इन दोनों मुर्गियों को अंडों पर बिठा दिया था। ये दोनों कुड़ुक है, तीन बिठाई थी, जो तीसरी थी वो उठ गई थी। वो बीमार थी, इसलिए हमें लगा कि वो कुड़ुक है, लेकिन वो बीमार थी। जब मैंने उसको चेक किया तो उसके सीने के पर भी गायब नहीं थे, वो बीमार थी और उसने पर फैलाए हुए थे। फिर मैंने उसको यहाँ से उठा दिया और उसके अंडे इन सबको दे दिए, और फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट जो किया, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से वो मुर्गी भी ठीक है। और ये 2 मुर्गियाँ हैं, ये कुड़ुक पे बैठी हुई हैं। इनको मैंने बिठा दिया था कुड़ुक पे, वो सारे अंडे जो मैंने थे इनको उठा के दे दिए थे। अब दोस्तों, बात करते हैं इनकी फ़ीड की। दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने अपनी मुर्गी को दिन में 1 दफ़ा खोल देना है, या फिर आप 1 दिन के वक्फे के बाद खोल सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इनको 2 दिन बाद खोलो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी जो मुर्गी होती है वो बीमार हो जाती है, अब मतलब वो कमज़ोर हो जाती है अगर उसे आप 2 दिन बाद खोलें या 3 दिन बाद खोलें। आपने या तो उसे रोज़ाना खोलना है, या फिर आपने 1 दिन के बाद खोलेंगे तब भी वो ठीक रहेगी। तो अगर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जिस दिन उसे खोला है अगले दिन भी आपने उसको उस ही टाइम पर खोलना है, और आपने कोशिश करनी है सर्दियों में उसे धूप के टाइम खोलना है। अब दोस्तों, इसकी खुराक की बात करें तो दोस्तों, आपने इसको जो सूखी चीज़ें देनी है और गर्म चीज़ें देनी है, जैसे कि आप इसे गंदम दे सकते हैं, बाजरा दे सकते हैं। फीड आप इसको बेशक ना दें, आप गंदम और बाजरा इसको दे सकते हैं। गंदम जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, वो इसकी प्रोटीन की कमी भी पूरी करती है और इसको सेहतमंद भी रखती है। दोस्तों, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने अपनी मुर्गी को कोई भी जो है सब्ज़ा ज़्यादा नहीं खिलाना, ना आपने ज़्यादा घास देनी है, ना ज़्यादा पालक देनी है। आप ऐसे कर सकते हैं, 1 दफ़ा पालक दें, फिर 1 हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा पालक दें। रोज़ जब आप उसको खोलें रोज़ उसको पालक ना दें। दोस्तों, पालक देने से
क्या होता है कि मुर्गी जो होती है वो बीट होती है, वो दूसरी सूखी बीट नहीं करती, वो दूसरी बीट करती है, जिससे अंडे जो होते हैं अक्सर ख़राब हो जाते हैं। और ख़ासतौर पर ऐसी मुर्गी जो देसी होती है, जो गंदी होती है, जो ज़्यादातर उन्हीं अंडों पर बीट कर देती है, तो उसकी वजह से सारे अंडे ख़राब होने का डर होता है। तो आपने बहुत ज़्यादा सब्ज़ा नहीं खिलाना, आप रोटियाँ दे सकते हैं, रोटियाँ भिगो के उसके ऊपर पत्ती डाल के आप सूखी रोटियों को भिगो दें, जब वो नरम हो जाए उसके ऊपर पत्ती डाल के अपनी मुर्गी को खिला दें। इस तरीके से भी प्रोटीन की कमी पूरी होती है और साथ साथ उसको जो मुर्गी होती है वो ठीक रहती है। दोस्तों पानी आपने उसको नीम गर्म देना होता है, और जब भी आप ऐसा कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा उसे मल्टीविटामिन पिला सकते हैं, जिससे आपकी मुर्गी बिल्कुल सेहतमंद रहेगी और वो बीमार नहीं होगी। और सर्दियों में ख़ास तौर पर आप उसे टाइलोफर्सिन नाम का पाउडर भी दे सकते हैं। उससे क्या होता है, मुर्गी का जो गला है वो ख़राब नहीं होता, और जब मुर्गी का गला ख़राब नहीं होता तो वो बिल्कुल हेल्दी रहती है और बड़े आसानी से अपने चूज़ों को वो निकाल लेती है। दोस्तों अपने चूज़ों के साथ साथ मुर्गी का भी ध्यान रखना होता है। अगर आपकी मुर्गी सेहतमंद रहती है तभी आपके चूज़े निकलते हैं। अगर उसे ज़्यादा ठंड लगती रहेगी तो वो ख़ुद को ज़्यादा बचाएगी और अंडे ज़्यादा कवर नहीं कर पाएगी। तो आपने उसको ठंड नहीं लगने देना, धूप में आपने उसको खोलना है, आपने उसको थोड़ी बहुत हफ्ते में 1 दफ़ा टाइलोफर्सिन पानी में, नीम गर्म पानी में डाल के दे देनी है, या फिर मल्टीविटामिन दे देने हैं, जिससे आपकी मुर्गी बिल्कुल सेहतमंद रहेगी। और इंशाल्लाह अगर आपके अंडे फर्टाइल होंगे तो 21 से 22 दिनों में वो चूज़े भी जो है हैच कर देगी। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स जब आप अपनी मुर्गी के लिए करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गी का आपको पता भी चल जाएगा कि वो कुड़ुक है या नहीं, और साथ ही साथ में आपकी मुर्गी जो होगी वो बिल्कुल सेहतमंद रहेगी और वो बड़े अच्छे तरीके से चूज़े जो निकालेगी, सारे चूज़े निकाल देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।